नमस्ते भारत, डीके सिसवे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। ये मौजूद हैं जिनका नाम है आदरणीय जो है श्री जो है अजय कुमार जी, जो जनता महादलित के जो है बिहार प्रदेश के जो है अध्यक्ष हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार। और सर, क्या कुछ आप जो है जनता महादलित के बिहार प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं, तो उन महादलितों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि दलित के अपने आप को सब लोग मंत्री और मुख्यमंत्री सब लोग अपना कहते हैं। जैसे करके जीतन राम जी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, चिराग पासवान जी, न जाने बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं आपके समाज को लेकर के, सब चीज को लेकर। तो फिर आखिर महादलित लोग जो है इतना रोड पर जो है अभी भी भूखे ना हो? चूंकि महादलितों में अभी भी जागरूकता का अभाव है, वो अपने अधिकार और सम्मान को पाने के लिए उनको पता ही नहीं कि उनके अधिकार और उनका आत्मसम्मान क्या है। हमारा लक्ष्य के समाज का जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति वो दलित और महादलित समाज का ही होता है। तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, हम समाज के अंतिम व्यक्तियों तक न्याय और अवसर की समानता पहुंचाएंगे और उनको जागरूक करेंगे। कैसे पहुंचाइएगा? क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज होती है जो वोट के नाम पे जो है क्या बोलते हैं, गरीब शोषित वंचित दलित लोगों की राजनीतिक होती है। उन्हीं से वोट लेके राजा बन जाते हैं और दलित लोग दलित के दलिते रह जाते हैं। देखिए, इसके लिए हमारा जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के जो मुखिया नीतीश कुमार थे, उन्होंने महादलितों के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की। जैसे सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना था, उसमें सिविल सेवा जो परीक्षार्थी थे उनके लिए 1 लाख का प्रावधान किया अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। और उन्होंने ही सर्वप्रथम बिहार में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की। और भूमिहीनों को उन्होंने जमीन बंटवारे का, जमीन देने का भी कार्य किया। कुछ ऐसी योजना, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। और इसके बाद अभी महादलित मिशन के तहत सारे जो गरीब गुरबा तबके और महादलित लोग हैं उनको एक्यूमुलेट करके, उनके नामों को, उनके रजिस्टर को एक करके, उनको सही तरीके से उनको जो चाहिए, भूमिहीन को भूमिहीन, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने लिखने का किताब सामग्री योजना भी व्यावसायिक उद्यमी योजना में, जिसमें कि गरीब महादलितों को 10 लाख रुपया दिया जाता है। तो हम उस मैकेनिज्म को कर रहे हैं कि सरकार और दलितों के बीच एक सेतु का काम हम लोग कर रहे हैं कि हम उन लोगों को चयनित करने में सरकार की मदद करते हैं, सरकार की योजनाओं से उनको बताते हैं, रूबरू करवाते हैं और अपने समाज के लोगों को अवेयर करके उनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर जो शोषण हो रहा है तो उन बातों को प्रकाश में लाते हैं, उनको एक तरह से एडुकेट करते हैं, जागरूक बनाते हैं। इस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं। तो उन दलित बिहार प्रदेश वासियों के लिए क्या आपका मोटो है, क्या विजन है? सारे बिहार प्रदेश के लोगों के लिए यही मोटो है, यही हमारा सोच है कि हमारा संगठन सिर्फ बिहार में ही नहीं है। हमारा संगठन अभी भारत के 27 राज्यों में कार्य कर रहा है और हम दलित चेतना को जगाना चाहते हैं। दलित बार बार शोषित होता है। अभी रिजर्वेशन खत्म करने की बात हो रही है, उसके बाद कई जगह जो है दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है और दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। तो हम कहते हैं अपने सभी दलित भाइयों को कि आप अपना शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान करें, उस पर कार्य करें और देश और राज्यव्यापी जो है अपने लोगों के साथ एकजुटता से संघर्षशील होकर के। तो आप लोग का जो है मतलब कि राजनीतिक भागीदारी भी तो मिल रही है ना सर जी? हम सामाजिक भी, राजनीतिक भी और व्यवस्था भी आती है। जी देखिए, इस पर ये एक विवादास्पद मुद्दा है कि अभी जो है राजनीतिक स्तर पे हमारी भागीदारी, जितनी सीट है सभी जगह तो सीट दिया गया, लेकिन उसमें जो उम्मीदवार है वो सही नहीं मिल रहा है। जो उम्मीदवार जा रहे हैं वो दलितों के साथ, जो मूलतः जो दलितों को जो अधिकार मिलना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं हमसे सही तरीके से वितरण और सहभागिता की बात जो है कम हो रही है। कहीं ना कहीं वंशवाद है। तो इन चीज़ों से, इन आक्षेपों से हमें बचना है और उचित प्रतिनिधित्व मिले और उन लोगों को सही प्लेटफॉर्म मिले। इससे जनता महादलित जो है इस तरफ भी अग्रसर है, कार्य कर रहा है।
राजनीतिक फील्ड में जो है बहुत सारे जो है मंत्री विधायक बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री भी बने हैं दलित से। क्या उनके जगह पर कोई और होना चाहिए? क्या उन्हीं को जो है फिर से जो है उनका आरक्षण कोटा किया जाना चाहिए? क्या उनको आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? नहीं नहीं, वो देखिए जो वहाँ बैठे हुए हैं वो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक कार्य क्या है कि हमारे लोग जो है, हमारे लोग तक या तो उनकी पहुंच नहीं है या हम उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन वो भी बहुत हद तक सफल है, वो कार्य कर रहे हैं, वो भी चयनित कर रहे हैं। लेकिन ये समस्या इतनी विकराल है जो आज़ादी के बाद से अभी तक इस पर कार्य हो रहा है, कार्य किया जा रहा है। जितनी भी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार जो भी आई हैं उस दिशा में कार्य कर रही है। लेकिन हमारा देश का सबसे बड़ा समस्या भी जनसंख्या है। जनसंख्या में भी अभी जाति जनगणना की जो बात उठी है, तो जाति जनगणना करने से हमारा जनता महादलित संघ जाति जनगणना को सपोर्ट करता है कि जाति जनगणना करने से एक वास्तविक प्रगति का जो है रूपरेखा पता चल जाएगा कि किन जातियों का कितना विकास हुआ है। तो जाति जनगणना के करने के बाद जब वो सारी चीज़ों को वर्गीकृत कर दिया जाएगा तो जितनी भी योजनाएं हैं तो सही व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं की पहुंच हो जाएगी और सही व्यक्ति चयनित होकर के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आयोग में वो सभी व्यक्ति पहुंचेंगे और कुछ हद तक सरकार इन चीज़ों में सफल होगी। सरकार आज भी इन चीज़ों पर काम कर रही है। आप क्या करिएगा जिस तरीके से जैसे जो है जनता महादलित के आप जो है बिहार के जो अध्यक्ष हैं, तो वो लोग मंत्री विधायक को छोड़ दीजिए, वो तो कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो तो दुनिया जो है समाज जग जाहिर है। आप क्या करना चाहते हैं? आप इन लोगों के बीच में जो महादलित लोगों के लिए क्या कुछ आपका संदेश है, क्या कुछ दे रहे हैं मटेरियल? देखिए, जनता महादलित का जो विचार प्रस्फुटित हुआ, ये हमारे आदरणीय श्री ओम प्रकाश राणावत जी काफ़ी युवा हैं, आपके जेनजी जनरेशन को नेतृत्व कर रहे हैं। 2014-15 में उनके ये विचारों का अंकुरन है, प्रस्फुटन है। उनके विचार में आया कि हमारी राजनीतिक सहभागिता, शैक्षणिक सहभागिता और कई सारे जो संगठन है वहाँ दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो सही व्यक्तियों का या अंतिम व्यक्तियों का चयन वहाँ तक हो और हमारा जो संगठन के जैसे अभी आदरणीय राजकुमार वाल्मीकि जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो उनका, हमारे आदरणीय श्री हुलेस मांझी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों का एक एकीकृत सोच है। इस सोच से ही तो महादलित संघ कार्य कर रहा है। ये संघ एक एकीकृत सोच का परिणाम है। हम सब एक सोच से कार्य कर रहे हैं कि हम सही व्यक्ति का सही पद पे सही तरीके से चयन करें और प्रतिभाओं का, दलित प्रतिभाओं का सम्मान हो। दलित जो महादलित संघ से लोग जो आते हैं, महादलित के लोग जो आदमी हैं, तो उनको सही तरीके से उचित मंच मिले और वो अपने आवाज को बुलंद करे और अपने सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो ये थे मेरे साथ जो है अजय कुमार जी, जो जनता महादलित के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। देखे तमाम बातों की जानकारी को लेकर के किस तरीके से महादलित का लोग राजनीति कर करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन महादलित लोग जो है अभी वहीं के वहीं तक जो प्रॉपर्टी से लेकर के व्यवस्था को लेकर वहीं से तो कह रहे हैं तमाम बातों की कैसे कैसे मतलब उसमें जो है सर्वांगीण विकास किया जाए। इन तमाम बातों के लिए उच्च स्तर पर, उच्च शिखर पर जो है 2030 को लेकर बात किया जाए या 29 को लेकर बात किया जाए, वो भी विकास को लेकर के आगे बढ़ने के लिए किया जाए। अपने आप को अछूत नहीं कहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DK चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें।